जेलेंस्की के तेवर में नरमी जो है वो देखने को मिल रही है। कम से कम संकेतों बयानों के जरिए इसे पढ़ा और समझा जा सकता है, क्योंकि कल के पहले जो उनके बयान आ रहे थे और आज का जो बयान है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। विरोधाभास जो है वो कहीं ज्यादा उसमें नजर आता है। जेलेंस्की के तेवर में नरमी के संकेत हैं। मेजर जनरल के सिन्हा सर भी क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिन्हा सर, वेलकम टू द शो। जो बात श्वेता भी कह रही थी कि भरोसे की बात तो लाजमी है, जेलेंस्की चाह भी रहे हैं कि देखिए सत्ता बनी रहे, लेकिन क्या रूस वो भरोसा करेगा? एक सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल ये है कि क्या बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए कई बार आप छोटे दुश्मन से समझौता कर लेते हैं। जेलेंस्की ने पूरा स्टैंड चेंज किया है तो वो भी सियासतदान ही, और पुतिन के लक्ष्य जो हैं वो भी यूक्रेन से कहीं ज्यादा इशारा या डर जो था वो नेटो अमेरिका था। तो क्या कहीं कोई गुंजाइश बनती है ऐसे सियासतदानों के बीच में बड़े लक्ष्य को लेकर? देखिए शुभांकर, मेरा जो मानना है, मेरे आकलन रहे हैं तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आपके चैनल में कह रहा हूं, श्वेता जी भी थी कि ये 15 से 20 दिन की मेरे अनुसार, और मुझे खुशी है कि एक दिन पहले ही कुछ ऐसे आसार मिल रहे हैं। मैं कल का बहुत बारीकी से वेट करके उसको तीखी नजर से देख रहा हूं। देखिए, जो मैं पुतिन को बताऊं, जो पुतिन का एक मिलिट्री ऑपरेशन है ये मोर मिलने से 80% क्लियर हो चुका है। जो दूसरा है सबसे बड़ा, जो डी रेडिकलाइजेशन, मैं नहीं बात करना चाहता कि क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। देखिए, जो डीनाजिफिकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है और कोई इसकी बातचीत नहीं करता। मैं इस चीज को आगे ले जाता हूं। मैंने बोला था 15 से 20 दिन। पूरा रशिया का एक प्लान था 24, 28, 32 का, वो पहले दिखता है। जो देखिए, ये जेलेंस्की के बार ना करे तो मेरी तरफ से तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि देखिए वो सेलुलॉइड लीडर, पीपल्स लीडर्स हैं। श्वेता जी ग्राउंड पे हैं, वो ज्यादा जान रही होंगी कितने लोग खड़े हैं। किस लीडर को लड़ाई के पहले मार्शल लॉ लगा के कहे कि 18 से 60 साल के लोग छोड़ नहीं सकते और सारे भाग रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ये देखिए, जेलेंस्की, मैं सर आपको एक सेकंड रोकते हुए एक बड़ी अपडेट दे दूं कि चेर्निहिव में यहां पर पलटवार भी देखने को मिल रहा है। तो बातचीत, संकेत, संदेश वो चल रहे हैं, और साथ में साथ यहां पर जो दावे हैं कि हम एक दूसरे पर हमला करें वो भी चल रहा है। अब ये भी बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। जी सर, बात पूरी कीजिए। देखिए शुभांकर, ये चलता रहेगा। वेस्टर्न मीडिया बोलेगा बड़ी लड़ाई चल रही है, मार रहे हैं, खत्म कर दिया। हमारे सारे लोगों का यह आकलन रहा है, मैं तो उसमें नहीं शामिल था, कि 3 दिन के बाद या 7 दिन के बाद तो रशिया हार गया, घुटने टेक दिया। देखिए, लड़ाई यूक्रेन की नहीं है, फिर आप इसको गलत पढ़ेंगे। वो किसी घर शहर वर्ग को कब्जा उब्जा करने नहीं वाला है। मैं इतना बता नहीं सकता हूं श्वेता जी को, आप सेफ रहेंगी जरा, मेरा मुझे मानना है। कोई ऐसा स्टैंड ऑफ अटैक्स आ सकते हैं, कोई टैंक जो स्ट्रीट की फाइट करवा रहे थे हमारे लोग, वो होगा नहीं। बात यह है, देखिए वहां पर वो एक एम को उसको न्यूट्रल कर दिया। 21, 22 थोड़ा पूरा करने देंगे मुझे समय। जो 3 देश को नाटो में शामिल, 22 में वो कह रहे हैं 3 और कौन सा है? स्वीडन, फिनलैंड और सर्बिया। ये तो गए नाटो के साथ से निकले। अब जो निशाना होगा जी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक रीअलाइनमेंट के लिए। ठीक है, और मैं तो चाहता हूं कि यह रीअलाइनमेंट हो, क्योंकि इसमें सब कहते हैं कि हाँ, आपका क्या विश्लेषण रहेगा? इसमें सबसे बड़ा मुझे लगता है कि चाइना का यह हाथ धोना पड़ेगा। सर, आप जो बात कर रहे हैं इसका रिएक्शन श्वेता जी देंगी आपको, और श्वेता जी आप इनको भी सुनते रहिए। और साथ में एक सवाल और भी है, जो चेर्निहिव में ये खबर आई है धमाके को लेकर, वहां पर यूक्रेन कह रहा है कि हमने वहां पर टैंक तबाह कर दिए हैं। ये पीस टॉक और साथ में पैरेलल वॉर, इसका एनालिसिस कैसे कर रही हैं आप? देखिए शुभांकर, इसमें जो जनरल सिन्हा कह रहे हैं ना बात, वो वाकई अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर हम 4 शहरों के सीज फायर को देखिए, बातचीत चल रही है, 4 शहर सीज फायर हैं, लेकिन जिस इरपिन शहर में कल मैं मौजूद थी और जो इवैक्यूएशन देख रही थी, गोले वहां पर पड़ रहे थे, लेकिन क्या इवैक्यूएट करते हुए लोगों को किसी भी तरह की क्षति हुई थी? नहीं, उस तरह का कोई आक्रमण उन पर नहीं हुआ था। और हम शहर के बीचों बीच उस समय थे शुभांकर, जब हम वो तस्वीर दिखा रहे थे, जब लोग निकलकर वहां से आ रहे थे। तो 2 तरफ की एक नैरेटिव भी वहां पर हो जाता है। आज अगर जेलेंस्की के रुख में आप नरमी देख रहे हैं तो देखिए, आप जो सुरक्षा कर्मी है, जो सेना है, उसको अलग समझिए। यहां पर वो जहां पर खड़े हैं वहां उनको मुकाबला करना है। खार्किव
क्यों अपना जो हैंड्स एक्सचेंज करते जा रहा है, एक बार यहाँ की सेना एक बार वहां की सेना दावा कर रही है कि हमारा हो गया तो हमारा हो गया, और यहाँ पर नियंत्रण की एक लड़ाई चल रही है। लेकिन आज की तारीख में कीव को लेकर क्या खतरा है? चाहे चेचेन जो लीडर है उनकी जो फोर्सेस हैं वो पश्चिमी कीव के हिस्से में पहुंचने की बात हो जाए, रूस के अपने फोर्सेस जो हैं वो पश्चिम की ओर से बढ़ रहे हैं, पूरब की ओर से पहले से खतरा था, नॉर्थ की ओर से वो शिकंजा हो चुका है, यानी हर तरफ उनकी मौजूदगी हो गई है। अब जब खतरा पूरी तरीके से कीव पर आ चुका है, और कीव एक शहर के तौर पर नहीं कि जिसे नष्ट कर दिया जाएगा, शायद उम्मीद हम ये करते हैं, क्योंकि खार्किव में तस्वीर कुछ अलग बयां कर रही थी, लेकिन अगर कीव एक शहर के तौर पर उसे नष्ट नहीं करना है, केवल वो शिकंजा कसना है, और तो ज़ेलेंस्की को यहीं पर सवाल उठेगा ना उन पर कि वो समर्पण करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि आखिरकार तो पूरी जो लड़ाई हो जाती है वो नेटो में शामिल होने को, और उसके लिए वो फैसला कौन ले रहा है, वो संविधान में कौन संशोधन नहीं करना चाह रहे, या फिर कौन जो वेस्ट है उसके साथ ज्यादा दोस्ती दिखाना चाहता है, तो ज़ेलेंस्की पर आकर वो लड़ाई टिक जाती है। तो ऐसे में उनका सॉफ्ट पड़ना कीव की घेराबंदी से सीधे जो उसका रिश्ता होता है वो बैठ जाता है।